साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। अब आज एक बहुत ही अहम इशू है। जैसे कि आपने देखा कि परसों कुछ 2 दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से माफ़ी कह रही है और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफ़ी मांग रही है। जबकि अगर आप उठा के देखोगे तो दोनों की दोनों जमातें जिन्होंने कश्मीर को लहू लोहान कर दिया, कश्मीर के बच्चों को जिन्होंने मरवा दिया, ये दोनों आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाली सरकारें थी और आज भी उसी पे ये काम कर रही है। मीडिया का सवाल होगा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। आज सुबह ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरह से हम इंडियंस को ट्रीट कर रहे हैं उसी तरह पीओजेके के सिटीजन्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। और एंडोर्स किया उन्होंने कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। और सब जानते हैं 30 साल तक पाकिस्तान ने यहां कौन सी गोलियां, किस तरह से बम, किस तरह से ग्रेनेड चलाए और हजारों की तादाद में यहां उन्होंने बच्चों को मरवा दिया। वही सेम डिजाइन, सेम पैटर्न आज पीओजेके में वो दोहरा रहे हैं। अब तक 24 घंटों के अंदर अंदर 70 से ज्यादा शहरियों को मार डाला गया और सैकड़ों की तादाद में जख्मी है। सेम यही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे 2010 हो, 2012 हो या 2016 हो, इन्होंने कश्मीर को लोहू लोहान कर दिया। कश्मीर के हर घर को इन्होंने जख्म दिया। अब उमर साहब कह रहे कि महबूबा जी माफी मांगी। पहले मैं उमर साहब पे आता हूं। ये उमर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है उमर साहब का। कितने पैलेट मारे? 130 से 145 किलिंग उसकी दौर में हुई है जब वो चीफ मिनिस्टर थे और होम उनके पास था। यूनिफाइड हेड को वो कमांड कर रही थी क्योंकि सीएम था तब, स्टेट थी। 8 से 9,000 लोगों पे पैलेट्स मारे गए। 2 से 3,000 ऐसे हैं जिनके आंखों पे पैलेट लगे और 256 उसमें से ऐसे लोग हैं जो आज भी अंधे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब उमर साहब किस किस से माफी मांगे, किस गुनाह की माफी मांगे? तुफेल मुत्तू 9 साल का बच्चा जिसको उमर अब्दुल्ला साहब ने मरवा दिया, क्या उसकी फैमिली से उन्होंने माफी मांगी? हाजी यूसुफ जिनकी डेथ उसके घर में हुई, क्या आज तक उमर साहब ने बैसैत इंसानियत उस घर के साथ इज़हार तअज़ियत या उनसे माफी मांगी? नहीं मांगी। जो ये 256 बच्चे अंधे हुए, इनके घर वालों को कभी उन्होंने माफी मांगी? जिन लोगों पे उन्होंने पैलेट चलाए उन पे उन्होंने कभी आज तक माफी मांगी? जो 1987 में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग करके गवर्नमेंट यहां हासिल की, सत्ता हासिल की, कभी उन्होंने माफी मांगी? अब दूसरा पार्ट ये उमर साहब का, जिस तरह से वो यहां उजड़े घरों को उजाड़ रहे हैं, बस्तियों को उजाड़ रहे हैं डोजर चला के, क्या इनसे माफी मांगी? नहीं, नहीं मांगेंगे। तीसरा, ये उमर साहब का रिपोर्ट कार्ड है, क्या किया उन्होंने 2 साल में। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट कार्ड है, क्या किया उन्होंने 2 साल में। यह भी उमर साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये देखिए, लोगों के घर टूट रहे हैं लेकिन उमर साहब चुप है, डॉक्टर फारूक साहब चुप है, कोई बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आज हमारा हिस्सा जहां आग और सिर्फ लाशें बिखरी हुई है हर तरफ, उमर साहब बात नहीं कर रहे हैं, महबूबा जी बात नहीं कर रही है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक यही है, पाकिस्तान नाराज होगा, आईएसआई नाराज होगा, इसलिए बात नहीं कर रही। किसी ने बात नहीं की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने गुनाह है कि गिनते गिनते 1 साल गुजर जाएगा और कितनी माफिया उमर अब्दुल्ला साहब मांगेंगे।
कम से कम उमर साहब, 9 साल का बच्चा तुफैल मुत्तू, उसके घर वालों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हाजी यूसुफ जिसकी डेथ आपके घर में होती है, उन घर वालों से तो कम से कम माफ़ी मांगिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको तो कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए। रहा दूसरा पार्ट पीडीपी का, 2016 उठा के देखिए। 2016 में 116 बच्चों की मौत होती है। बुलेट्स चलते हैं, पैलेट्स चलते हैं, और महबूबा जी ने आज तक कभी माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। कि इसीलिए मैंने कहा ये सारा पाकिस्तान और आईएसआई का डिज़ाइन है कि कश्मीर के लोगों को लहूलुहान कर दो, अंधा बना दो, इनको ख़त्म करो, इनको मार डालो। जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा, उन्हीं की डायरेक्शन पे, उन्हीं के इशारे पे ये सारा जम्मू कश्मीर में इतने बरसों से ये खेल खेला गया है। लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं, कब तक इनके इस दोहरे चेहरे को आप बर्दाश्त करोगे? कब तक? उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में देखिए कितने लाशें बिखरी पड़ी। महबूबा जी के और उसके बरकस ना उमर साहब ने आज तक माफी मांगी, ना आज तक महबूबा जी ने मांगी। लेकिन उसके बदले में हर रोज कोई ना कोई शगुफा डालते हैं ये। और ये शगुफे वाली सरकार, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम को बहलाने में कामयाब होती है। और हम ही लोग हैं जो इस बहकावे में आती है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, इनका असली चेहरा देखिए। कितनी लाशें, कितने अंधे, कितने लोगों को पैलेट्स, कितने लोगों पे पीएसए। ये तो उमर सरकार ही नहीं किया ना। उसके बाद जो कुछ कमी रह गई है वो हमारी बाजी ने किया। बाजी भी किसी से कम नहीं है। जंतर मंतर पे जाके कल यहां अपोलोजाइज की उन्होंने। वो चलो, किस बात की अपोलोजाइज? आप तो पूरी तरह से कह रहे हैं कश्मीरियों पे पैलेट मारना जायज है। अब किस बात की? ये सारा जो उसकी माफीनामा था वो लोगों के दबाव और जिस तरह से यहां पॉलिटिकल पार्टियों ने एक प्रेशर क्रिएट किया था। लेकिन इनकी पॉलिसी, इनकी नीति, इनकी स्ट्रेटजी वो कभी चेंज नहीं होगी। ये कल भी आईएसआई की डायरेक्शन पे काम कर रहे थे और आज भी आईएसआई की डायरेक्शन पे काम कर रहे थे। इसलिए आज तक पीओजेके पे किसी ने बात नहीं की, जबकि हमारा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। उनके इशारे, उनके डायरेक्शन पे जब वहां जुल्म सितम हो रहा, उसी दिन यहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया शगुफा डालते हैं। मैं उमर साहब से कहना चाहता हूं, उमर साहब, क्या उन 256 लोगों की रोशनी आप लौटा सकोगे? जिन 9000 लोगों पे आपने पलट चलाए, जो पलट आज भी उनके जिस्म के अंदर धुसे हुए हैं, उन लोगों को क्या करोगे आप? उनसे जवाब मांगोगे। जो 130 और 145 के दरमियान आपके दौरे हुकूमत में किलिंग्स हुई है, उन लोगों से आपने कभी माफी मांगी? क्या इतनी गैरत है आप में? क्या इतनी हिम्मत है आप में कि आप उनसे माफी मांगो? मैं महबूबा जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं। महबूबा जी, ये दोहरा मियार और दोहरा मापदंड आप खत्म कर दो। आप जिस तरह से आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, आप आईएसआई को नाराज नहीं करना चाहती, आप पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहती, छोड़ दीजिए। अगर आपको यकीन है भारत के आईन पे, भारत के आईन को मानते हैं, भारत के इंस्टीट्यूशंस को आप लोग मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया, क्या सकीना यतू जी ने माफी मांगी, उन्होंने रिजाइन कर दिया? जो मकबूल भट्ट जैसे टेररिस्ट को शहीद और मसरत आलम, गीलानी, शबीर शाह जैसे गद्दारों को टेक्स्ट में वो टेक्स्ट पास करती है जिसमें उनको लेजलिस्ट कहा जाता है, माफी मांगी। इनको भी देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं दोनों पार्टियों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, अगर आप में कोई गैरत बची है, अगर आप में हिम्मत है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से मिल के माफी मांगिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को शगुफ में डालना बंद कर दीजिए। बहुत जुल्म किए आपने जम्मू कश्मीर के अवाम पे, कश्मीर के बच्चों को,
मरवा दिया, अंधा कर दिया, उनके बाजू, उनके टांगे आपने तुड़वा दी। कम से कम यही लोगों ने तो आपको कामयाब किया ना। एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती थी। जब आप कामयाब हुए तो कम से कम एक बार इस जम्मू कश्मीर के अवाम से माफ़ी मांगते जो गुनाह आपने पिछली बार किए थे। और दूसरी हमारी महबूबा जी, जिसको कब कश्मीर छोड़ के अब जंतर मंतर पे जा रही है। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। अपने कैरियर को लेके चिंतित थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ज़बरदस्त नोटिस ली। बाकी सारा आपको पता क्या कश्मीर में जो बच्चे हैं, जिन बच्चों पे आपने पैलेट मारे, क्या आपके दिल में उनके लिए कोई दर्द नहीं है? जिन लोगों को आपने मरवा दिया, कोई दर्द नहीं है? वो इंशा बच्ची जो आज भी अंधी है, उससे आपने माफ़ी मांगी, उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। मैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से यही कहना चाहता हूं, आपको मिलके जम्मू कश्मीर के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 5 अगस्त आ रहा है, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने, एनसी ने, आदुल्ला, पीडीपी ने एहतजाज की तैयारी की है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। 7 दिन पहले आप अनाउंसमेंट करते हो और आप एक तरह से पुलिस को अपील करते हो, 2 पुलिस वाले मेरे गेट पे खड़ा करो, मैं फिर रील बना के कहूंगी मैं हाउस अरेस्ट हूं। ड्रामा है, और ड्रामा के बगैर कुछ नहीं। वो जानते हैं, दोनों पार्टियां जानती है 370 दफन हो चुका है, कर चुके हम उसको दफन, वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा वापस। दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं। हाँ, अब ड्रामा करना है, गेट को अंदर से ताला लगाना, वीडियो बनाना और वीडियो को सोशल मीडिया पर चलाना है, फिर एक बार वही शगुफा, फिर आप एक बार लोगों को बहकावे में लाना। ये खाली ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। ठाकुर साहब, आप पैलेट्स के बारे में भी बोल रहे थे, ना यहाँ से माफ़ी गई ना दिल्ली से माफ़ी गई, दिल्ली से, कश्मीर से लेकर दिल्ली भी आप पैलेट पहुँच गया, क्या वहाँ से माफ़ी नहीं आनी चाहिए थी? आप कश्मीर की देखिए, कोई पैलेट नहीं चला। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे, कोई पैलेट नहीं चला, उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी गई। और सबसे बड़ी बात, जो वहां एक्शन हुई है, देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, एक 6 मेंबरी टास्क फोर्स बनाया गया, 10 साल से लेके 10 करोड़ तक का जुर्माना, कैद की सजा, उससे बढ़कर क्या होगा? यह चिंता होती है देश के फ्यूचर की, यह चिंता होती है देश के स्टूडेंट्स की। उसके बरक्स आप कश्मीर में आके देखिए, एक तरफ आप पैलेट मारते हैं, गोलियां मारते हैं, मार डालते हैं, और दूसरी तरफ आज तक आपने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। अल्ताफ साहब, आप कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती ISI के इशारे पे चलती है, वहीं सजाद गनी लोन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के हक में आगे आ जाती है, उन्हें सेपरेटिस्ट का टैग देती है ताकि वो लोगों में जिंदा रह सके। नहीं, महबूबा मुफ्ती सेपरेट से इसमें कौन सी फर्क है? जो दहशतगर्दों के कब्रों पे जाके रोए, जो दहशतगर्दों के जनाजे में जाके रोए, जो मसरत आलम को हीरो कहे, जो पत्थरबाजों को हीरो कहे, वो क्या नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं? वो सेपरेटिस्ट है, सेपरेटिस्ट ही रहेंगे। और अगर महबूबा मुफ्ती राष्ट्रवादी होती, नेशनलिस्ट होती, सबसे पहले उसको काम करनी चाहिए थी। जो अभी हमारा जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ, आशिक साहब, उनके घर तक जहमत करने के लिए नहीं। इसके बरकस अगर कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां का कोई दहशतगर्द मर चुका होता, वहां वो गड़ियाली आंसू बहाने चली गई होती। अल्ताफ साहब, जैसा कि आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला या महबूबा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि पैलेट्स का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ या गोलियों का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। अगरचे गवर्नर इंतज़ामिया भी थी यहाँ पे, तो गवर्नर इंतज़ामिया ने उसके बाद उन लोगों का कैसे मरहम किया जो इस तरह के बेचारे मोहताज रह गए? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2019 उठा के देखिए। 2019 के बाद जब एब्रोगेशन 370 हुआ और जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ, एक पैलेट मुझे बता दीजिए कहीं चला है? एक गोली, एक सिविलियन किलिंग आप मुझे बता दिए इन 6 सालों में कहीं नहीं हुई, ना होने देंगे। हम कन्याकुमारी का बच्चा हो चाहे कश्मीर का बच्चा हो, हमारे लिए सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम
पैलेट और बुलेट मारने वाले नहीं, हम फूल देने वाली पार्टी है। हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को फूल देंगे, हम गोलियां नहीं मारेंगे, हम पैलेट नहीं मारेंगे। और जहां तक आपके सवाल का है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कोशिश करेंगे जिन बच्चों को अंधा किया गया, जिन पे पैलेट्स मारे गए, जिनको नाकारा बनाया गया, हमारी गवर्नमेंट अभी है नहीं, लेकिन जैसे ही होगा हम उनको भी रिलीफ देंगे, उनको भी रिहेबिलिटेट करेंगे। बार बार हम कहते हैं कि उस पार वाला कश्मीर वो है, वो ऑलरेडी हमारा हिस्सा है, लेकिन जो आर पार बसें चलती थी, लोग आते जाते थे, उसके ऊपर आप बात नहीं करें क्योंकि यहाँ के लोग या वहाँ के लोग। हमें बसों से वेपन्स और ब्राउन शुगर मंगवाना था। आपने देखा ना इतने सालों में कितना ब्राउन शुगर और ड्रग्स आए। कोई बस नहीं चलेगी जब तक दहशतगर्दी है। पानी भी बंद, बातचीत भी बंद, बसें भी बंद।